हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ टिप्स जो आपको नई गाड़ी खरीदते वक्त हेल्प करेगी टू गेट द बेस्ट डील एंड सेव सम कैश। इस वीडियो की कुछ टिप्स को मैंने भी जाने अनजाने में यूज किया है और बाद में बुक्स पढ़कर पता चला कि मेरी कुछ टेक्निक्स तो एक्सपर्ट्स भी प्रूवन मानते हैं। आर्ट ऑफ वॉर एक 2500 साल पुरानी चाइनीज किताब है। इसमें लिखा है, इफ यू नो द एनिमी एंड योर सेल्फ यू नीड नॉट फियर द रिजल्ट ऑफ 100 बैटल्स। इफ यू नो योर सेल्फ बट नॉट द एनिमी, for every victory gained, you will also suffer a defeat. If you know neither the enemy nor yourself, you will succumb in every battle. कुछ गहरे मीनिंग वाली किताबों की तरह इसमें भी हर इंसान की एक अलग इंटरप्रिटेशन होने का स्कोप है। तो मैं अपना इंटरप्रिटेशन प्रेजेंट करूंगा जो थोड़ा नेवर स्प्लिट द डिफरेंस से इंस्पायर्ड है। जहां आर्ट ऑफ वॉर आपको और कार डीलर को दो दुश्मनों की नज़र से देखने की राय दे रही है, वहीं मैं आपको सलाह दूंगा कि आप डीलर को अपना साथी बनाने के नजरिए से अप्रोच करें। आखिर आप कार खरीदना चाहते हैं और डीलर कार बेचना चाहता है। दोनों चाहते हैं कि ये डील एक अच्छे दाम पर क्लोज हो जाए, बस अच्छे दाम की परिभाषा का फर्क है। आप कम दाम पे कार खरीदना चाहते हैं और डीलर आपको ज्यादा दाम में बेचना चाहता है। आपको वो पॉइंट ढूंढने की मेहनत करनी होगी जो दोनों पार्टीज को एक्सेप्टेबल लगे। बस यही नेगोशिएशन होता है। लेकिन वहां तक लाने के लिए, जैसे कि आर्ट ऑफ वॉर बोलती है, आपको डीलर की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस और अपने भी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पता होने चाहिए। इस वीडियो की टिप्स इन बातों को ही ध्यान में रख कर के हमने बनाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला रूल तो यह है कि आप ड्राई पीरियड्स का फायदा उठाओ। माने जब शोरूम्स में कस्टमर्स का अकाल पड़ रहा हो। ब्रॉडर व्यू में देखें तो जैसे कि कोरोना के कुछ समय बाद लोग कार्स नहीं खरीद रहे थे, उस टाइम पर डीलर्स अच्छे डिस्काउंट्स दे रहे थे अपना पुराना स्टॉक निकालने के लिए। लेकिन आप ऐसे बड़े इकोनॉमिक साइकिल्स का इंतजार नहीं कर सकते, तो ईयरली बेसिस पर दिसंबर एक अच्छा टाइम है डील क्लोज करने के लिए। काफी लोग जनवरी में कार खरीदते हैं सो दैट वो नेक्स्ट ईयर का मॉडल कहलाए, इसलिए दिसंबर में सेल्स ड्रॉप होती है। इसके साथ साथ कुछ डीलर्स पर अपने कैलेंडर ईयर और क्वार्टर के टारगेट्स अचीव करने का भी प्रेशर होता है। अगर आप अपनी कार परचेज अक्टूबर या नवंबर में स्टार्ट करते हैं और क्रिसमस तक स्ट्रेच करते हैं, तो आपको कुछ नेगोशिएशन साइकिल्स का भी टाइम मिल जाएगा। फिर आप टेम्पररी रजिस्ट्रेशन पर कार ले लो और फाइनल रजिस्ट्रेशन जनवरी में कराओ। इससे आपकी आरसी पर नेक्स्ट ईयर ही होगा और आपकी कार न्यू मॉडल ईयर कहलाएगी। हमने खुद 25 दिसंबर 2009 को दिल्ली से वैगनार एलपीजी ली थी। डीलर ने हमें ये लॉस लेकर बेची थी क्योंकि दिल्ली में सीएनजी की डिमांड तो अच्छी थी लेकिन एलपीजी की नहीं थी। इसको जनवरी में रजिस्टर करवाया और वो 2010 की कार बन गई। इसी तरह मार्च भी एक अच्छा समय होता है क्योंकि इसमें क्वार्टरली और फाइनेंशियल ईयर के कुछ टारगेट्स का प्रेशर होता है डीलर्स के ऊपर। अगर आप ऑस्पिशियस डेट्स को देखो तो दिवाली से पहले नवरात्रि बहुत ही अच्छा टाइम माना जाता है कार घर में लेके आने के लिए। लेकिन इससे जस्ट पहले श्राद्ध या पितृपक्ष के 15 दिन अशुभ माने जाते हैं। अगर किसी साल में श्राद्ध अक्टूबर 1 से अक्टूबर 3 के बीच में खत्म हो रहा है, तो मतलब सितंबर का ऑलमोस्ट पूरे सेकेंड हाफ में सेल्स कम रही है। साथ ही मंथ एंड के टारगेट्स और क्वार्टर एंड के टारगेट्स का भी प्रेशर होगा कुछ डीलर्स पर, तो आप इस टाइम में भी अच्छी डील नेगोशिएट कर सकते हैं। मैंने खुद 2014 में अपनी बीट श्राद्ध में बुक करी थी, लेकिन फैमिली की बात मानकर उसकी डिलीवरी और बैलेंस पेमेंट नवरात्र में कर ली, तो मुझे डील भी अच्छी मिल गई और ऑस्पिशियस ओकेजन पर डिलीवरी भी मिल गई। आप भी अगर अपनी परचेज कुछ ऐसे ड्राई पीरियड्स के अराउंड प्लान करते हैं तो बेटर डिस्काउंट्स निकालना ईजी होगा आपके लिए। अगर आप अपनी कार परचेज को ड्राई पीरियड्स के साथ अलाइन नहीं भी कर पाते हैं, तब भी जब डीलरशिप विजिट करें तो किसी फ्रेंड को जरूर साथ लेकर के जाइए। और जिसको साथ लेकर के जाओ उसे पहले ही ये क्लियर कर दो कि मेरे बिहाफ पे तुझे बातचीत करनी है और मुझे नुकसान नहीं होने देना। सेल्समैन को भी ये क्लियर कर दो शुरू में ही कि चेक तो मैं साइन करूंगा, लेकिन अगर मेरे इस खास संबंधी को सब कुछ सही लगा तो ही। देखो, आप जब कार बाइंग के फ्रेम ऑफ माइंड में हो और कोई कार पसंद आ गई तो सेल्स वाले शक्ल देख के बता देते हैं कि इस बायर पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो आपका दोस्त है वो कार के साथ इतना इमोशनली अटैच्ड नहीं है, उसे फर्क नहीं पड़ता घर कौन सी कार आ रही है, तो वो इमोशनली डिटैच्ड होकर के रैशनली आर्ग्यू या नेगोशिएट कर सकता है आपके बिहाफ पर। वंस यू आर रेडी टू नेगोशिएट, आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस चीज पर नेगोशिएट करना चाहते हैं, प्राइस पर या वेटिंग पीरियड पर। जो कार्स हाई डिमांड में होती हैं उनके वेटिंग पीरियड भी ज्यादा होती है, तो आपको इन कार्स पर डिस्काउंट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, लेकिन आप वेटिंग पीरियड पर नेगोशिएट कर सकते हो। सेल्स वाले ज्यादातर आपको हायर वेरिएंट्स की तरफ पुश करते हैं, या तो हायर डिस्काउंट्स दे करके या फिर कम वेटिंग से।
एक फ्रेंड के साथ में डीलरशिप पे गया था और एक कार के बेस वेरिएंट में इंटरेस्टेड था जिसकी वेटिंग 12 महीने की थी। 1 घंटे में हम सेल्समैन को 12 महीने से इमीडिएट डिलीवरी पर लेकर के आ गए। उसी दिन एक अलग ब्रांड की कार की वेटिंग 3 साल से हम 1 साल पर ले आए थे। हमारा अगला पॉइंट बताएगा कि ये जादू हुआ कैसे। डीलर के बताए हुए वेटिंग पीरियड्स पर से तो भरोसा उठ गया है मेरा। एक कार जिसकी वेटिंग हम 3 साल से 1 साल तक ले आए, वो मेरे फ्रेंड के बजट के थोड़ा बाहर थी, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट को बेटर मीट कर रही थी। बस यही बात रख दी हमने सेल्समैन के सामने कि ये पसंद तो आ रही है लेकिन औकात के थोड़ा बाहर है और वेटिंग भी लंबी है। अब या तो हम बजट में एक दूसरी कंपनी की कार पसंद आ रही है वो ले लेते हैं, या फिर बड़ी गाड़ी तक का बजट होने का इंतजार कर लेते हैं। ऐसा कह के मैंने ये कन्वे किया कि मैं गाड़ी लेने के लिए तैयार हूं लेकिन जल्दी में नहीं हूं। जैसे डीलर को सेल हाथ से जाती दिखाई दी, वो तैयार हो गया वेटिंग पीरियड कम करने के लिए। याद रखिए, जिसके पास टाइम है उसके पास नेगोशिएशन का कंट्रोल है। अगर डीलर को कार बेचने की जल्दी है तो उसे अच्छी डील देनी होगी। अगर आपको कार लेने की जल्दी है तो आपको दाम ज्यादा देना होगा। आप जो कार ले रहे हैं उस पर डिमांड बहुत ज्यादा है तो आप सिर्फ वेटिंग पीरियड पर ही नेगोशिएट कर पाओगे। लेकिन अगर आपका सिलेक्टेड मॉडल, वेरिएंट या कलर हाई डिमांड में नहीं है तो आपके पास प्राइस पर भी नेगोशिएट करने का स्कोप होता है। ऊपर से अगर वो गाड़ी डीलर के पास ऑलरेडी लॉट में खड़ी है तो आप डिस्काउंट पे भी वो कार लेकर डीलर पर एहसान कर रहे हो क्योंकि उसके लिए कोई बायर नहीं मिल रहा। वैसे टॉप सेलिंग कार्स जैसे कि स्विफ्ट, क्रेटा, पंच, नेक्सॉन, इन पर आपको डिस्काउंट मिलने के चांसेस कम ही होते हैं। अगर आप नहीं लोगे तो कोई और लेगा। डिस्काउंट्स की गुंजाइश अनपॉपुलर कार्स में ज्यादा होती है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे वेटिंग पीरियड इतना कम हो सकता है। इसके पीछे 2 रीजंस हो सकते हैं। यहाँ पर वो नो योर एनिमी वाली बात आती है। अगर आप एक कार पर फिदा हो गए हो और बुकिंग करते समय आपने डीलर को ये बात अपने एक्शंस से या फिर बॉडी लैंग्वेज से कन्वे कर रखी है, तो उसको ये भी पता है कि 12 महीने की जगह आपको अगर कार 14 महीने में भी मिलेगी तो उसकी सेल कहीं नहीं जा रही। आपको कार इतनी पसंद आ गई कि आप वेट कर सकते हो, लेकिन कोई और बायर है जिसको अगर 6 महीने में कार नहीं मिली तो वो कुछ और ले लेगा। तो इस बायर को प्रायोरिटी देना जरूरी है, चाहे उसके लिए आपकी डिलीवरी को पुश करना पड़े। दूसरी बात यह हो सकती है कि वो स्टार्टिंग में ही नेगोशिएशन का कुछ बफर रखते हैं। जो कार 6 महीने में डिलीवर हो सकती है उसे शुरू में 12 महीने बोल दिया और डील क्लोज करने के लिए वो ऐसे दिखाएंगे कि खास आपके लिए 50 जगह कॉल करके डिलीवरी जल्दी करवाने को तैयार हैं अगर आप अभी बुकिंग कर देते हो तो। ऐसे में कुछ बायर्स थोड़ा गिल्ट में आ जाते हैं और बुकिंग्स कर भी देते हैं। अब एक बात का ध्यान रखना कि आपको पहली मीटिंग में जो भी डील मिल रही है, चाहे वो डिस्काउंट की हो या कम वेटिंग पीरियड की, आपके पास उससे आगे जाने का काफी स्कोप है। पहली मीटिंग में जो भी मिल रहा है वो तो सिर्फ बेस लाइन है, यहां से तो नेगोशिएशन स्टार्ट होगी। वो कैसे करना है देखते हैं। अब आप दूसरे शोरूम्स में जाके सीधा नेगोशिएशन पे जंप करो। अब कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। क्लियरली बता दो कि आपके पास क्या डील ऑलरेडी है और पूछो कि क्या बेटर हो सकता है। नए शोरूम में ये भी पहली मीटिंग में ही क्लियर कर दो कि आपको बार बार बात करके नेगोशिएशन पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो अगर कहीं और से बेटर डील मिलती है तो डीलर भाई साहब, आपको मैं सेकंड चांस नहीं दूंगा अपना ऑफर रिवाइज करने के लिए। यहाँ पर हम डीलर और अपना टाइम वेस्ट कम से कम करेंगे। सीधे नेगोशिएशन पर आकर हमने डीलर को यह भी कन्वे कर दिया कि हम एक जेन्युइन बायर हैं, क्योंकि जो विंडो शॉपर्स होते हैं उनके ऊपर सेल्स टीम अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट नहीं करती। अगर आप फ्लेक्सिबल हो ट्रांसमिशन, वेरिएंट और कलर को लेकर के, तो वो भी क्लियर कर दो। पूछ लो कि अगर कोई कार पड़ी है लॉट में तो उस पर क्या डील मिल सकती है। कभी कभी थोड़ा ऊपर या नीचे के वेरिएंट या फिर कलर चेंज करने में काफी डिस्काउंट मिल जाता है। यहाँ आप अगर कार को लेकर के भी थोड़ा फ्लेक्सिबल हो तो वहां भी बेटर डील निकालने का एक स्कोप ओपन होता है। अगर आपको एक्स्ट्रा की जगह वेन्यू लेने पर थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्काउंट और फास्टर डिलीवरी मिल रहे हैं तो बिल्कुल वेन्यू पर जंप किया जा सकता है। एक बात का ध्यान रखना, किसी भी डीलर को ये कभी भी नहीं बताना कि आपके पास किस डीलर से ऑफर है। साफ मना कर दो अगर सेल्स वाला ऐसा सवाल पूछे तो। उनको मौका ही मत दो आपस में बात करके और प्राइस फिक्स करने का। जब आपके पास एक जेन्युइन ऑफर होगा तो आपकी आवाज में वो कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। अगले कुछ दिनों तक डीलर्स आपको रीच आउट करेंगे अपना ऑफर इंप्रूव करके, बट मोस्टली ये जानने के लिए कि आपके पास कहीं और बेटर डील तो नहीं आ गई। जब ये होगा तब उन्हें बता दो कि अब तक लपकने लायक कोई डील नहीं मिली है तो वेट कर रहे हैं। आवाज की टोन और बातें तो एक तरफ है, आपको अपने एक्शंस से भी ये क्लियर करना है कि आप एक जेन्युइन बायर हो और सिर्फ विंडो शॉपिंग नहीं कर रहे हो। इससे डीलर पर प्रेशर बिल्ड करने में हेल्प मिलेगी और वो आपको हल्के में नहीं लेगा। तो पहली शोरूम विजिट के बाद लोन के लिए एक अच्छा खासा अमाउंट अपने बैंक से अप्रूव करवा लो। डीलर हर किसी के लिए अपने ऑफर को रिवाइज नहीं करने वाला, तो जो न्यू कार बाइंग के लिए केपेबल है और विलिंग भी है,
सिर्फ उनके लिए शोरूम के जनरल मैनेजर अपने ऑफिस के कोने में कहीं ऑफर्स छुपा के रखते हैं। मुझे पक्का पता है कि ऑफर्स वहीं कहीं होते हैं, क्योंकि हमेशा सेल्स वाले बोलते हैं कि मैं जीएम सर से बात करके आता हूँ, और फिर आधे घंटे बाद एक ऐसा ऑफर लेकर के आ जाते हैं जो 2 दिन पहले तक वो खुद इम्पॉसिबल बोल रहे थे। दिमाग अगर ओवरलोड हो रहा हो तो बाकी की वीडियो बाद में देख लेना, अभी इसका लिंक कहीं सेव करके रख लो। कोई जान पहचान में अगर कार खरीदने की सोच रहा है तो उनके साथ शेयर कर लो, वहीं चैट में सेव भी हो जाएगा अपने आप। जितने पॉइंट्स अब तक हो गए हैं उन्हें दिमाग में अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लो, फिर आगे की देख लेना। लेकिन अगर आप तैयार हो तो चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बैक टू नोइंग योर एनिमी। डीलर के पास आपसे पैसे निकालने के काफ़ी तरीके होते हैं। एक्सेसरी पैक, इंश्योरेंस, लोन, ओल्ड कार एक्सचेंज, इवन रजिस्ट्रेशन में भी रनर और डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट कहीं ना कहीं इंक्लूडेड होती हैं। आपको शुरू से ये क्लियर करना है कि आप नेगोशिएट सिर्फ एक शोरूम प्राइस पर ही कर रहे हो। इसके अलावा जिस आइटम पर डिस्काउंट मिल रहा है वो अलग से डिस्कस होगा। नहीं तो क्या होगा कि डीलर ऑन रोड पर 10,000 रुपये का डिस्काउंट दे रहा होगा, लेकिन बोलेगा कि इंश्योरेंस हमसे ही खरीदो। उसमें 10,000 का मार्कअप ऑलरेडी इंक्लूडेड था, तो कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी नहीं देना पड़ा और आपको डिस्काउंट वाली फील भी मिल गई। या फिर ओवर प्राइस एक्सेसरी पैक चिपका देंगे वो। तो आप कार के डिस्काउंट को एक शोरूम पर ही डिस्कस करो, बाकी जो है अलग है। अगर इंश्योरेंस में आपको डीलर अलग से 5,000 का डिस्काउंट दे रहा है तो आप ऑनलाइन चेक करके उसे बता सकते हो कि ये तो कोई डिस्काउंट नहीं है, ये तो अभी भी मार्केट प्राइस से ऑलरेडी 10,000 रुपये महंगा है। लेकिन अगर डीलर अपनी तरफ से 20,000 का डिस्काउंट दे रहा है और बोल रहा है कि हमसे इंश्योरेंस खरीदनी पड़ेगी जो कि मार्केट प्राइस से 5,000 रुपये के प्रीमियम पर है, तो ये एक फिर भी ठीक डील है, क्योंकि यहाँ पे आप तब भी 15,000 रुपये के नेट प्रॉफिट में हो। तो हमें उन्हें भी कुछ ब्रीदिंग रूम और थोड़ा विनिंग वाली फीलिंग देनी पड़ेगी। एटलीस्ट इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के अप्रोक्सीमेट कॉस्ट रिसर्च करके रखो। आजकल तो कार्स जैसे बन रही हैं वैसे ही साथ के साथ बिक जाती हैं, लेकिन कभी तो मार्केट ठंडी होगी, तो आपको 2-3 महीने से ज़्यादा पुरानी कार नहीं लेनी है। वैसे तो 6 महीने तक भी अगर कार ड्राइव एरिया में पार्क हो रखी है तो उसे कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आप 3 महीने से ज़्यादा पुरानी कार लेते हो तो आप डीलर का लॉक्ड कैपिटल फ्री कर रहे हो। यहाँ आपके पास और नेगोशिएट करने का स्कोप होता है। जैसे मैंने 2014 में बीट लेते समय डीलर से 2 महीने तक की पुरानी कार मांगी, लेकिन मैं 3 महीने तक की कार के लिए भी ओके था। रजिस्ट्रेशन से पहले मैंने बोला कि मुझे कार की कंडीशन देखनी है। उसकी शैसी नंबर से पता चला कि वो तो 5-6 महीने पुरानी कार है, तो मैं आ गया वापस नेगोशिएट करने के लिए। लेकिन इस मोमेंट तक मैं डीलर को काफ़ी निचोड़ चुका था, तो उन्होंने नेगोशिएट करने की बजाय एक 3 मंथ ओल्ड कार मुझको एलोकेट कर दी। मेरा फ़ायदा हो गया, तब भी मुझे एक ज़्यादा फ्रेश कार मिल पाई फैक्ट्री से। अब बात करते हैं एक्सचेंज बोनस की। आप अपनी पुरानी कार लेके डीलर के पास जाते हो और डीलर बोलता है कि इसके लिए आपको 50,000 मिल जाएंगे, ऊपर से एक्सचेंज हमसे करी तो 20,000 का एक्सचेंज बोनस भी मिल जाएगा। आपको लगता है कि 50 की गाड़ी 70 मिल रहे हैं, बढ़िया डील है। जहां आप खुद से बेचने निकलते तो शायद 1 लाख का डिस्काउंट निकाल पाते, वहां 30,000 के नुकसान में भी आपको अच्छा फील हो रहा है। ये ट्रिक काफ़ी कॉमन है। पहली बात, अपनी कार डीलर से इवेल्युएट करने से पहले 2-4 जगह और दिखा लो, सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि आपकी कार की फेयर वैल्यू क्या है। फिर इनको आप आपस में कंपीट करवा के बेटर सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हो। फिर एटलीस्ट एक सिमिलर प्राइस पे आपको एक्सचेंज मिलना चाहिए, नहीं तो आप नुकसान करके भी इस भ्रम में रहोगे कि आपको अच्छी डील मिली है। दूसरी बात, आपको कार डीलर को देने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर डीलर जेन्युइनली कार सेल करने को लेकर डेस्परेट है तो आपको कार बिना दिए भी एक्सचेंज बोनस मिल सकता है। उसके लिए आपको क्या डॉक्यूमेंटेशंस प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, डीलर से वो पूछो, प्रोवाइड कर दो और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरी कार पर भी पूरा कैश डिस्काउंट नहीं था, कुछ एक्सचेंज था, कुछ लॉयल्टी था। मेरे पास पहले कोई शेवरोले की गाड़ी भी नहीं थी और ना मैंने डीलर को अपनी कार बेची, फिर भी पूरा डिस्काउंट मिला। तो सब कुछ पॉसिबल है अगर आपके पास नेगोशिएट करने की स्किल है और नेगोशिएट करने का टाइम है। अब मेरे ट्रिक्स का पिटारा खाली हो चुका है, लेकिन किसी डीलरशिप को निचोड़ करके हमें रिलेशनशिप खराब नहीं करनी है। अगर आपके जान पहचान में कोई और गाड़ी लेना चाहता है तो आपके पास एक सेल्समैन का कॉन्टैक्ट है जो आपका टाइम खराब किए बिना उनको बेस्ट डील देगा। तो उसे ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि उसने आपको डिस्काउंट दे करके कोई गलती कर दी। रिसर्च भी यही कहती है, आपका एक्सपीरियंस चाहे जितना मर्जी बुरा रहा हो, अगर एंड में रिजल्ट पॉजिटिव है तो उस पूरे एपिसोड के लिए आपकी एक पॉजिटिव परसेप्शन बिल्ड हो जाती है। आपको अगर डिसेंट डिस्काउंट्स मिल गए हैं तो उसमें से कुछ पैसा वापस डीलरशिप स्टाफ पर खर्च करने में आपका कोई नुकसान नहीं है। मैंने अपने सेल्समैन को डिलीवरी वाले दिन एक स्कॉच का गिफ्ट पैक दिया था, पूरे स्टाफ के लिए मिठाई का डब्बा था और जीएम सर के लिए अलग से एक कैडबरी सेलिब्रेशन का डब्बा लेकर गया था।
इसमें मेरे करीब 5,000 लगे थे, लेकिन 90,000 के डिस्काउंट के सामने 5,000 की कॉस्ट कुछ भी नहीं है। इस टिप के साथ हमने सेल्स स्टाफ का तो मूड ठीक कर दिया। अब जिन्होंने हमें अच्छे डिस्काउंट नहीं दिए उनकी बात करते हैं। ड्यूरिंग द बाइंग जर्नी आपने काफ़ी डीलरशिप्स के साथ कॉन्टैक्ट बिल्ड किए होंगे जिनके ऑफर्स आपको पसंद नहीं आए। अब उनको अपनी नई कार के साथ डिलीवरी के कुछ फोटोज पर्सनली चैट पर शेयर करो और इस मैसेज के साथ कि इस बार हमें आपसे कार लेने का मौका नहीं मिला, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमारे किसी रिश्तेदार को अगर कभी कार लेनी होगी तो हम आपसे उनकी बात ज़रूर करवाएंगे और हमें उम्मीद है कि आपने हमें जो ऑफ़र दिया आप उन्हें इससे भी बेटर ऑफ़र देंगे। इस मैसेज से दो काम होंगे। पहला ये कि शायद इन्होंने आपको हल्के में लिया था क्योंकि ये आपको जेन्युइन बायर नहीं समझ रहे थे और आपको इसलिए अच्छी डील नहीं दी। इस फोटो से उन्हें ये क्लियर हो जाएगा कि आप जेन्युइन बायर थे और आपकी सेल लॉस से उनको थोड़ा सा दुख होना चाहिए। दूसरा ये फायदा होगा कि इस गिल्ट की वजह से अगर आप इनको किसी रिश्तेदार के साथ कनेक्ट करते हो तो इस बार ये उन्हें ज़्यादा सीरियसली लेंगे और ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना फटाफट बेस्ट डील निकाल कर देंगे। तो आपका पर्पज़ ये होना चाहिए कि किसी का भी मन खट्टा करके नहीं छोड़ना है, सबके साथ बना के रखनी, क्योंकि कुछ नहीं पता कौन कब काम आ जाए। टिप्स एंड टेक्निक्स तो इतने ही है मेरे पास। बाकी छोटी मोटी बातें जैसे कि करंटली मैन्युफैक्चरर्स की साइड से क्या ऑफर चल रहे हैं वो तो आपको पता होना ही चाहिए घर से निकलने से पहले। इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पज ज़्यादा व्यूज़ लाना नहीं है। हमारा गोल ये है कि आप इन टेक्निक्स को प्रैक्टिस करके अपने लिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए बेटर डील निकाल पाए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे सेव कर पाए। लेकिन ये सब एकदम से प्रैक्टिस में नहीं आ पाएगा। तो आपके सर्कल में अगर कोई और कार खरीद रहा है तो आप उनके विंगमैन बन के उनके साथ जाओ। आप कार के साथ इमोशनली अटैच्ड नहीं हो तो आप बेटर नेगोशिएट कर सकते हो और अपनी नेगोशिएशन की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। फाइनली आप नेवर स्प्लिट द डिफरेंस बुक भी पढ़ सकते हो, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें कार बाइंग के ऊपर भी कुछ पेजेस डिवोटेड हैं और ये अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में भी आपकी नेगोशिएशन स्किल्स को काफ़ी इंप्रूव करेगी। इसी के साथ खत्म होता है ये वीडियो। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखकर आप अपनी नेगोशिएशन स्किल्स इंप्रूव कर पाएंगे और पैसे सेव कर पाएंगे। पहले 2 दिनों में आए हुए कमेंट्स को मैं पर्सनली पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस को रिप्लाई करूंगा। तो अगर आपने इनमें से कोई टेक्निक को कभी यूज़ किया है या फिर इनको यूज़ करके बेटर डील निकाल पाते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।